यार पाकिस्तान में या पूरी दुनिया में एजुकेशन रिलेटेड और हेल्थ रिलेटेड बड़े मसले हैं। यानी कि लोग समझते हैं कि यार अब क्या बढ़ें हम आगे जाके, आजकल के माशरे में हम आगे जाके कौन सी फील्ड में पढ़ें, और हेल्थ के रिलेटेड हमेशा परेशान रहते हैं क्योंकि आपको पता है कि बीमारियां कितनी ज़्यादा आम हो गई हैं। तो आज हमने एक ऐसे शख्स को बुलाया है जो कि दोनों फील्ड में माहिर है, ताकि हमें दोनों तरह के जो है वो एक्सपर्ट राय मिल जाएं। तो आइए हम उनसे मिलते हैं और देखते हैं कि उनके पास क्या सलूशन है और किस तरह की सिचुएशन है आजकल, क्या हो रहा है उनकी ज़िंदगी में। रिसर्चर भी हैं, लेक्चरार भी हैं और फूड का बड़ा शौक़ है उनको, तो फूड ब्लॉगर भी हैं वो। आइए मिलते हैं उनसे। ताहा भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। और क्या चल रहा है, क्या मसरूफियात हैं? बस आजकल वही जैसे पता है एजुकेशन और उसमें एज अ पार्ट में बस उसी में ही मसरूफियात होती है। एज अ लेक्चरर वगैरह होके तो फिर बस उसी में ही पढ़ाई और पढ़ाना। हाँ, वैसे तो मुझे आपकी जो प्रोफाइल मिली थी वो फूड रिलेटेड ही मिली थी। जी जी। लेकिन फिर उसमें लिखा हुआ था रिसर्चर और फूड ब्लॉगर, और जो है आपने लेक्चरार भी लिखा था। जी जी बिल्कुल। तो फिर मुझे क्यूरियोसिटी हुई कि क्या है ये, किस तरह करते हैं, मैनेज कैसे करते हैं? तो अब मैनेज तो बंदे को खुद करना पड़ता है। अगर मैं बात करूँ, इफ़ यू टॉकिंग अबाउट, हर कोई अपने लिए टाइम निकाले और अपनी लाइफ के लिए भी टाइम निकाले। एन्जॉयमेंट प्लस वर्क, वो बैलेंस होना चाहिए। तो इस तरीके से फूड ब्लॉगिंग आप मुझे कह सकते हैं एक शौक है, पर्सनली शौक है। वो भी बस शौक मेरे स्टूडेंट्स की वजह से हुआ है। मतलब मैं पहले अपनी पर्सनल प्रोफाइल में रिव्यूज़ लिखता था, मतलब खाने पीने का शौकीन मैं शुरू से था। आपको देख के लगता नहीं है, लेकिन अब वो मैं कहूँगा अल्लाह ताला की नेमत है कि जो लोग दुआ करते हैं ना कि यार खाएं मोटे ना हो, मेरी किस्मत में वो लिखा हुआ है। तो ये तो एक तरह से बीमारी नहीं होती किसी को? नहीं, बीमारी नहीं होती है। उसके लिए केस में मैं बात करूँ तो वो मेटाबॉलिज्म पे डिपेंड कर रहा होता है। पीपल टू पीपल जो आपका मेटाबॉलिज्म है वो डिफर कर रहा होता है। मेरा अल्हम्दुलिल्लाह से, क्योंकि उसकी आप अगर टेस्ट वेस्ट भी करते हैं तो सारी चीज़ें नॉर्मल आती हैं। तो हर किसी का मेटाबॉलिज्म डिफरेंट होता है। मेरा पर्सनली है वो फास्ट है कंपेयर टू अदर्स, दूसरों का फिर डिफरेंट। तो ये आपका जो मेटाबॉलिज्म है ये मैं ले सकता हूँ क्योंकि मेरे को भी खाने का शौक तो है, लेकिन दुआ आप करें देखें बस जैसे खुशबू भी सूंघता हूँ तो कैलोरीज बढ़ जाती है। ये तो अल्लाह ताला से आप दुआ करें कि ये नसीब में मिले। तो इसके लिए अच्छा, आपकी रिसर्च वर्क में क्या क्या इंक्लूड है? रिसर्च वर्क में मेरा यूजुअली आई एम अ बायोमेडिकल रिसर्चर। तो मोस्टली मेरा फोकस और रिसर्च वर्क जो होता है वो बायोमेडिकल से रिलेटेड होता है। रिसेंटली भी अभी माशाल्लाह से मैं अपना ज़ियाउद्दीन की तरफ से डाइस जीता था, जो एक बहुत यूएस बेस्ड कंपटीशन है, डाउ यूनिवर्सिटी कंडक्ट करती है, और वो मैं सेकंड टाइम विक्ट्री किया था। और उसमें मेरा प्रोजेक्ट बेसिकली एक फील्ड है जो मेरे ख्याल से आपने सुना भी होगा, टेलीमेडिसिन के। तो उसके बेस पे मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया था, डेवलप किया हुआ था। ठीक है, तो उसके बारे में थोड़ा बताएं, क्या प्रोजेक्ट था वो? बेसिकली वो है, जैसे आपने एक आम पेशेंट मॉनिटर देखा है, तो वो क्या कहते हैं, आपकी सारी चीज़ें, टेम्परेचर वगैरह सारी चीज़ें, ईसीजी वगैरह मॉनिटर करके आपको दे रहा होता है। तो वो डिवाइस मैंने इस तरीके से डेवलप की थी इस टेक्नोलॉजी के बेस में कि एक तो मैंने कोविड को देखा था। सही। कोविड के बाद फिर मैंने देखा था जो बेचारे रूरल एरियाज़ के थे वो आते हैं अर्बन एरियाज़ में, मतलब वो इतना ट्रैवल करते हैं वो, तो मैं यहाँ रहते भी किस तरह है वो? बिल्कुल, वो रहते भी किस तरह है, उनका खर्चा भी होता है वो। तो मैंने सोचा था कि यार एक ऐसी डिवाइस होनी चाहिए, क्योंकि कोविड के टाइम में काफ़ी सारे बेचारे डॉक्टर्स भी यू कैन सी इन्फेक्टेड हुए थे, एंड नंबर ऑफ डॉक्टर्स वर डेड। मतलब उनका डेथ रेट डॉक्टर्स का भी ज़्यादा था क्योंकि वो डायरेक्ट कोविड में, पेंडेमिक में कॉन्टैक्ट में होते। जी। तो उसको देखते हुए मैंने कहा था एक ऐसी डिवाइस होनी चाहिए कि जो डॉक्टर्स के लिए और असिस्टेंट्स टू रूरल एरियाज़ के लिए भी हो। तो मेरा मकसद उस प्रोजेक्ट का ये था कि उन पेशेंट्स की ऑनलाइन मॉनिटरिंग पूरी की पूरी डेटा हो और उसकी ऑनलाइन कंसल्टेशन वहीं के वहीं हो जाए। यानी डॉक्टर अगर पेंडेमिक के ड्यूरिंग टाइम में अगर ये चीज़ होती तो वो कोविड के टाइम में डॉक्टर्स भी उनके लिए ईजिली होता। अगर मैं बात करूँ डॉक्टर्स को कहीं जाने की नहीं, वो डायरेक्ट कहीं भी पेशेंट हो तो उसको मॉनिटर कर रहा है, कैमरा वगैरह सारी चीज़ें उसमें लगी हुई थी, मॉनिटर करके रिजल्ट दे रहा है और थ्रू वहीं प्रिस्क्रिप्शन और ऑनलाइन कंसल्टेशन प्रोवाइड कर रहा है। बेसिकली मैं बात करूँ टेलीमेडिसिन का काम ही यही है कि ऑनलाइन कंसल्टेशन एंड ऑनलाइन मॉनिटरिंग करना। आपकी कॉफ़ी ठंडी हो जाएगी। थैंक यू। हाँ बस अब आपने टॉपिक इतना अच्छा छेड़ा है, तो फिर उसमें मेरे इंटरेस्ट का टॉपिक छेड़ा है तो इसलिए मैंने फिर वो किया। अच्छा, तो लेकिन ये जो डिवाइस है आपकी, मतलब अभी जैसे कि एप्पल वॉचेस हैं और दूसरे जैसे कि दूसरे फिटनेस बैंड हैं, वो भी तो यही काम करते हैं। फिटनेस बैंड वगैरह अगर मैं बात करूँ, दे आर नॉट मेडिकल अथॉरिटिकल डिवाइसेस। एज अ बायोमेडिकल इंजीनियर हम लोग बनाते ही हैं मेडिकल डिवाइसेस हेल्थ केयर के लिए।
फॉर पीपल्स बेटरमेंट हेल्थ वगैरह, उनकी एक असिस्टेंट वगैरह उसके लिए बनाते हैं। ये काफ़ी एडवांस हो चुकी हैं, वो भी ECG मॉनिटर और सारी चीज़ें आ चुकी हैं उसमें, लेकिन वो अप्रूव नहीं है। हाँ, अप्रूवेशन के लिए आपको FDA से करना होता है, जो इंशाल्लाह ताला मुझे अपनी डिवाइस के वगैरह को भी पूरा करना है, क्योंकि उसके लिए फर्दर टेस्टिंग वगैरह AI इन्वॉल्व हो रहा है। अब जो है आपकी मेडिकल डिवाइसेस में AI इन्वॉल्व हो रहा है। AI तो मैंने देखा है हर फील्ड में ही जा रहा है। बिल्कुल, आजकल अब देखें जैसे टेक्नोलॉजी ग्रो कर रही है तो आपको उस चीज़ को एम्ब्रेस करना है, अडॉप्ट करना है। नहीं करेंगे तो वो ऑब्वियसली वाइप आउट हो जाएगी आपकी चीज़ें। ठीक ठीक। अच्छा, एक और सवाल उठता है यहाँ पर कि आपका जैसे रिसर्च वर्क जो है वो मेडिकल साइड पे है, तो इसके अंदर फिर आपके फूड रिलेटेड क्या है? जैसे कि आजकल मतलब लोग जो है ना बहुत बाहर का खाना खाते हैं। हाँ, तो अब आदत हो गई लोगों की, बिल्कुल, तो इसके लिए फिर आपके पास कोई वो है सोल्यूशन लोगों के लिए, किस तरह वो लोग मैनेज करें, क्योंकि हेल्थ वाइज तो ख़राब है। देखिए, हेल्थ वाइज की अगर मैं बात करूँ तो आपके लिए सबसे ज़्यादा बैलेंस डाइट के लिए वो करना पड़ता है। जो आपकी बैलेंस एक डाइट होता है, न्यूट्रिशन वगैरह, वो आपको बैलेंस करना होता है, उसके लिए हिसाब से बंदा सही रहता है। बट जैसे मैं अगर अपनी स्पेसिफिक रिसर्च करूँ तो मेरी स्पेसिफिक रिसर्च वो बायोमेडिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड है, यानी वो मेडिकल इक्विपमेंट, AI, मशीन लर्निंग वगैरह, ये सारी चीज़ों के बेसिस पे हुई हुई है। यानी मैं अगर कहूँगा जो प्योर डॉक्टर रिसर्च होती है ना, जैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वगैरह, वो पार्ट डिवीजन हम लोग पढ़ रहे होते हैं, लेकिन बेसिक हमारा काम होता है जैसे बायोटेक्नोलॉजी का कुछ पोर्शन हमारे पास आ जाता है, किस तरीके से हम ऑर्गन डेवलपमेंट वगैरह। जैसे अगर मैं इसकी एग्जांपल दे दूँ, हमारी रिसर्च में एग्जांपल है, किसी का हाथ कट गया तो वो पूरा AI हार्ट डेवलप हो रहा है। अब वो हार्ट डेवलप आप किस तरीके से आप आर्टिफिशियली लेके चल रहे हो, और आपके सरफेस के जो सेंसर्स है, बायो सेंसर्स, उसके तरीके से आप कैसे डिटेक्ट करो, हमारी रिसर्च में बेसिकली ये इन्वॉल्व हुआ। अच्छा जी, फूड ब्लॉगिंग समझ ले एक मेरा साइड शौक है, मतलब क्योंकि आपको खाने का भी शौक है। एग्जैक्ट, खाने का शौक है, तो आपको वो पता है कि तो हम लड़के हैं, हाँ। तो लड़कों का शौक है यार छोटी सी छोटी जगह और बड़ी सी बड़ी जगह यार ट्राई करने, ट्राई करने। तो आप में मतलब क्या फूड्स कौन से अच्छे लगते हैं, वो खाने में क्या पसंद है? यार मेरा पर्सनली फेवरेट, जैसे अगर मैं बात करूँ तो बर्गर्स, बीफ बर्गर। मेरा फेवरेट जो है ना वो है मीट। अब मीट में जो है वो बीफ भी हो, मटन भी हो, फिश भी हो, और मेरा स्कूबा डाइविंग भी करता हूँ, तो मैं यही सबको बोलता हूँ यार मैं फ़िश खाता भी हूँ, और मेरे घर में फिशेस भी रखी हुई हैं, और मैं उनके साथ तैरता भी हूँ। ये अच्छी चीज़ें वैसे, हाँ, तो ये एक अपने अच्छा बताया है। हाँ, अब लाइफ में एडवेंचर करने का मजा ही आता है। नहीं यार, हेल्थ वाइज भी जैसे अब तो हम बूढ़े हो रहे हैं, तो अब मुझे अब ज्यादा फिक्र होती है कि मैं एक्टिव हूँ। जवान लग रहे हैं। मैं बूढ़ा हो रहा हूँ भाई। हाँ, काफी साल हो गए मुझे इस दुनिया में। बुढ़े होने के लिए बंदा जल्दी में भी बुढ़ा हो जाता है, बात ये बंदा अपने आप को फिट रखे। हाँ, ये इसीलिए मैं ज्यादा फिक्र होगी, तो अब मैं ज्यादा एडवेंचर करना शुरू। बिल्कुल, बंदा फिट रखे अपने आप को। तो ये है कि काफी अरसा हो गया मुझे दुनिया में, तो अब है ना मुझे थोड़ी फिक्र होती है कि फिटनेस वाइज क्या करना चाहिए। अच्छा, दूसरी फिक्र ये है कि जैसे कि आपका एजुकेशन से भी ताल्लुक है, तो मैंने देखा है कि आजकल जैसे कि हमारे ऑफिस में भी लोग आते हैं, तो जिस लेवल की एजुकेशन वो लेके आते हैं तो उस लेवल के वो लोग होते नहीं हैं, तो उसके अंदर क्या चेंजेस हो रही हैं आजकल एजुकेशन में, या वही पुराना कोर्स ही चल रहा है? नहीं, पुराने कोर्स नहीं है। अगर मैं इंटरमीडिएट वगैरह इनकी बात करूँ ना, तो यहाँ कोर्स डेवलप होना चाहिए। अभी उधर मैं वही देख रहा हूँ, पुरानी चीज़ें चलती चलें। मैं देखता हूँ यूजली गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स बेचारे, हालांकि इतने अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं, बहुत अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं, कैंपसेस कॉलेजेस अच्छे हैं, बट टीचर्स को भी वहाँ इतनी मोटिवेशन नहीं है। वो टीचर कहते हैं बाद में आके ट्यूशन में, मतलब एक ये चीज़ होती है। प्राइवेट फिर भी आपके जो है ना उसमें काम कर रहा हूँ, तो लेकिन इससे तो ये पता चल रहा है कि टीचर्स पढ़ा नहीं रहे, लेकिन कोर्स सही है, या कोर्स भी गड़बड़? नहीं, कोर्स पे है ना, कोर्स टीचर के ऊपर है। जैसे अगर यूनिवर्सिटी टीचर्स के होता है तो कोर्स आपका HSC और करिकुलम पे डिपेंड होता है, वो हर साल अपडेट हो रहा होता है, अपडेट्स पे जा रहा होता है, और टीचर भी फिर उसको उसी हिसाब से लेके जाते हैं, क्योंकि एक्रीडिटेशन आपकी ऐसे ही नहीं होती है जब तक आप उस नई एडवांसमेंट में जा रहे थे, इफ यू टॉक अबाउट इन द यूनिवर्सिटी केसेस में। बाकी इंटर के केसेस में वही पुराना चलता हुआ रहा है, जो कि मैं कहूँगा डेवलप होना चाहिए, आहिस्ता आहिस्ता उस चीज़ पे अफेक्ट होना चाहिए। दूसरा फैक्ट मैं कहता हूँ स्टूडेंट्स की विल। सबसे चीज़ जो मैं बात करूँगा, मैं बोलूँगा मोबाइल की। ठीक है, जो बर्बादी जो हमारी सबसे ज़्यादा की है ना, ये मोबाइल फ़ोन। लेकिन यार मोबाइल फ़ोन को छोड़ नहीं सकता ना मैं। देखो, छोड़ने की बात अलग है, लेकिन मैं कहूँगा एक्टिविटीज़ वगैरह के लिए। मेरे फादर, मैं पर्सनली बात करूँ, मेरे फादर ने मुझे, जब तक मैं O लेवल्स के सेकंड ईयर में नहीं आया, मेरा अब्बू ने मुझे सेल फोन नहीं दिलाया, जो कि अच्छी चीज़ थी। उसकी वजह मैं ये कहूँगा आउटडोर एक्टिविटीज़ थी। आप मुझे बताएं, आप कितने लोग यहाँ नॉर्मल जगह में क्रिकेट खेल रहे हैं?
बहुत कम है कोई वो नहीं, तो हालात की वजह से भी माँ बाप नहीं निकलने देते यार। फिजिकल एक्टिविटीज भी यार काउंट करती हैं। अभी भी मैं कहूँगा कि हम अभी भी खेलते हैं, दोस्त मिलते हैं तो हम लोग अभी मिलते हैं। अब आप मुझे बताएं, सब मोबाइल फ़ोन में, कितने लोग हैं जो अब व्हाट्सएप से बाहर आके सामने मिलते हैं? हाँ, सिर्फ क्योंकि अब WhatsApp जैसे to कि WhatsApp हो गया। फ्रेंड्स के भी ग्रुप बन गए हैं तो वो बातें ही उसमें इतनी सारी उसी कर में। लेते हैं कि ना मिलते हैं तो फिर बोल रहे हैं अब क्या बात करें। इसमें केस में मैं कहूँ ना, फैमिली भी पहले होती थी, हम लोग बैठते थे, मुझे याद है मेरे मामू हमें डांटते थे अगर हमारी जो फैमिली में बैठ के गपशप होती थी, हंसी मजाक, और डांटते थे मोबाइल क्यों यूज़ कर रहे हो। तो मुझे उनकी बात बहुत अच्छी लगती थी, वो समझ भी आता है क्यों डांटते थे वो। फैमिली इंटरेक्शन भी कम हो गई है। अब देखिए ना, एजुकेशन सिर्फ टीचर पे नहीं होता, स्टूडेंट पे भी डिपेंड कर रहा है, पेरेंट्स पे भी होता है कि वो मॉनिटर करें, चीज़ों को देखें। हाँ ठीक है, वो बिल्कुल आउटसोर्स ना कर दो उसको। अब मैं यूनिवर्सिटी में आ गया, अगर मैं किसी पेपर में फेल हो जाऊं या कुछ हो जाऊं, मुझे एक खौफ रहता है यार अभी भी अब्बा से डांट पिटेगी। वो चीज़ अब नहीं रही है, क्योंकि एक चीज़ जो मॉनिटरिंग होती थी वो चीज़ कम हो गई है। देखिए, चीज़ें आपकी टेक्नोलॉजी यूज़ करो, सेल फोन के बगैर आप यूज़ करो, उसको अच्छे तरीके से भी यूज़ करो। ठीक है, लेकिन यार जैसे अभी रुझान बढ़ता जा रहा है कि लोग जो हैं, जो सिंध बोर्ड है या पंजाब बोर्ड है, इस पे नहीं जा रहे, ओ लेवल या कैम्ब्रिज पे एजुकेशन पे जा रहे हैं। तो क्या कोर्स में डिफरेंस है या वो लोग इसलिए भी करते हैं कि स्टेटस की वजह से कि यार सब लोग कर रहे हैं तो हम भी करा लेते हैं बच्चे को? कोर्स और उसमें डिफरेंट है। और सबसे अच्छी बात जो लगती है, मैं किसी को वो नहीं कर रहा हूँ, ओ लेवल्स वगैरह में थोड़ा जो है ना कॉन्सेप्चुअल बेस ज़्यादा होता है। पेपर्स में मैं बात करूँ, अगर कॉन्सेप्ट्स आपसे पूछे जाते हैं। इंटर में मैंने इंटर किया है, मतलब ओ लेवल्स के बाद मैंने इंटर किया हुआ था। तो इंटर में मैंने एक चीज़ नोट की थी कि आपको जो है ना रटी रटाई हुई चीज़ें लिखनी है, कट मार्कर, कट पेन वगैरह, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। मतलब मैं जब यूनिवर्सिटी में भी कुछ स्टूडेंट्स आते हैं, उनको मैं पहले से ही बोल देता हूँ, कॉन्सेप्चुअल पेपर ले है, कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। मुझे वो मार्कर वार्कर ये चीज़ें नहीं चाहिए, जो कि वो इंटर से वो जो एक ट्रेडिशन चलता हुआ आ रहा है। हाँ, वो चीज़ ख़त्म होनी चाहिए। एजुकेशन में मैं कहता हूँ कि मैं बात करूँ, नंबर वगैरह भी नहीं होता, हर स्टूडेंट अपने हिसाब से टैलेंटेड है। हर स्टूडेंट का कोई ना कोई किसी स्किल में अपना डिवीजन होता है जो उसको रियलाइज करवाना पड़ता है। सही। और वो रियलाइज करवाना ऐसे ही होता है कि पेरेंट्स भी देखेंगे, टीचर भी देखता है, तो उसको एनालाइज करता है कि किस तरीके से। नहीं तो हमारा जो ग्रेडिंग सिस्टम है वो तो नंबर्स पे ही चलता है और पेरेंट वो नंबर ही देखते हैं। ये चीज़ गलत है ना हमारे में, ग्रेडिंग सिस्टम। भाई आप इतने नंबर नहीं आए, फेल हो गए, तो उसको डांट ही पड़ेगी। बिल्कुल, ये चीज़ है, ग्रेडिंग सिस्टम नहीं। अब देखिए, कोई किसी को आप जबरदस्ती कोई चीज़ कराओगे ना, उसका कभी भी किसी का शौक नहीं पड़ेगा। बंदे का जिस चीज़ का शौक होगा तो वो उस चीज़ पे करेगा भी दिल से। अब जैसे मैं बात करूंगा, रिसर्च का मुझे शौक है, फूड ब्लॉगिंग का मुझे शौक है पर्सनली, अगर नहीं होता तो मैं क्यों करता? हाँ, मतलब मैं लिटरली बिल्कुल, क्योंकि टाइम भी तो इतना लगता है आपका। टीचिंग का मुझे शौक है तो मैं टीचिंग कर रहा हूँ, तो इसलिए एक शौक है। मतलब मैं आई एम एंजॉइंग माई जॉब। बंदा जॉब भी इंजॉय नहीं करेगा जब तक उसका उसमें शौक ही नहीं है, क्योंकि जॉब पे आपका मोस्ट ऑफ द टाइम तो जॉब पे ही होता है। तो अगर आप एंजॉय नहीं कर रहे तो आप परेशान ही। मैं पर्सनली अपनी जॉब अपनी कोलीग्स के साथ, मतलब मैं एंजॉय कर रहा होता हूँ। मतलब मैं अगर बात करूँ, इतने टाइम से ज़ियाउद्दीन में हूँ, तो यही बात है कि एटमोसफेयर वगैरह मुझे इंजॉयमेंट थोड़ी बहुत अच्छी मिलती है कि कोलीग्स अच्छे हैं, ये है कि मुझे इंजॉय करता है। फिर मैं अपने स्टूडेंट्स की बात करूँ तो स्टूडेंट्स के साथ ही मेरी अच्छी इंटरेक्शन है। तो वो एक बात है कि एक बॉन्ड की बात होती है कि किस तरीके, अगर आप इंजॉय करोगे लाइफ को, इंजॉय करोगे चीज़ें को, तो आपके उस बेसिस पे होते हैं। और एक फैक्टर जैसे आपने एजुकेशन की बात की थी, एजुकेशन में जो है ना, टीचर्स को भी जो है ना स्टूडेंट्स पे अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, एक म्यूचुअल बॉन्ड होना चाहिए। मतलब पढ़ाई के वक्त पढ़ाई, लेकिन एक ईजी वे में भी होता है, क्योंकि कभी कभी ये होता है कुछ चीज़ें स्टूडेंट्स भी डिस्कस नहीं कर पाते, आपको खुद एनालाइज करके उनसे पूछना पड़ता है, उनकी काउंसलिंग करनी पड़ती है। तो वो किस तरह करते हैं मेरा? वो वही बात है ना, एनालाइज करना पड़ता है कि स्टूडेंट्स का शौक कहाँ है, किस तरीके से, वो देखनी चीज़ें पड़ती हैं। क्योंकि मैं यही बात कर रहा हूँ, जैसे फर्स्ट करें, एक फैमिली पूरी डॉक्टर्स की आ रही है, जो भी बेटा आएगा, जो भी बेटी आएगी, उसको डॉक्टर ही बनना है। लेकिन उसका शौक है उस चीज़ में या नहीं है? हाँ, मोस्टली होता है, क्योंकि सबको डॉक्टर ही देखते हुए आ रहा है, वो तो हो जाता है। तो शौक वही है ना, कि उससे बंदा ये होता है ना, हमारे में इंडस्ट्री में या तो इंजीनियर डॉक्टर, जैसे आपको वही है 3 इडियट्स की मूवी में जैसे आपको दिखाया है ना, वही इंजीनियर डॉक्टर, हमारे में भी वही कॉन्सेप्ट, इंजीनियर बनेंगे या डॉक्टर बनेगा। यार इंजीनियर डॉक्टर वैसे पेरेंट्स भी दुश्मन नहीं होते बच्चों के, वो इंजीनियर डॉक्टर इसलिए बनाते हैं कि यार कुछ ना कुछ भी कर लेगा वो। बिल्कुल, मैं ये नहीं कह रहा पेरेंट्स दुश्मन होते हैं, मैं कहता हूँ बिल्कुल पेरेंट्स को अच्छी चीज़ है कि अपने वो पेरेंट्स हमेशा, हर कोई चाहता है कि मेरा बेटा या मेरी बेटी
अच्छे से अच्छे आगे बढ़े, उसके लिए अच्छे से अच्छी चीज़ें होती हैं, लेकिन बात यह है कि वो आगे उस चीज़ में अच्छा भी होगा कि नहीं होगा, उसका टैलेंट क्यों जाए। मतलब कोई अगर फुटबॉलर बनना चाहता है उसमें ही मसला बहुत ये मुश्किल है कि कोई बनने दे। अपॉर्चुनिटीज हमारे पास हमारे मुल्क में नहीं है। हाँ, ये भी और मसला है। पेरेंट्स बस अपने बच्चों की अपॉर्चुनिटीज उनके लिए जिंदगी अच्छी बनाने के लिए वो कर रहा देखते हैं होता कि भाई माशरे में क्या चल रहा है, बिल्कुल। फुटबॉलर बन गया तो बिल्कुल डिफिकल्ट है कि कामयाब मैं- कुछ लोग ही होते हैं, मतलब पर्सनली हमारे लोगों की भी, आवाम की भी है ना कि यार ये बन गया, तो एक बातें बनाने का लोगों को बहुत शौक है, अंडरस्टैंड नहीं, करना बहुत सही बल्कि है। जो फुटबॉलर या क्रिकेटर की मैं बात करूं, अगर जैसे कोई बहुत ही नोबल प्रोफेशन है, जैसे कि मुफ्ती बनना चाह रहा है कोई, बिल्कुल तो मुफ्ती का काम कितना बड़ा होता है। अभी जो बिल्कुल। मुफ्ती नहीं वो है तो कुछ respectable है, उस बहुत पे- रिस्पेक्टेबल भी और इम्पोर्टेंट काम है। बिल्कुल अगर वो बनना चाहे तो फिर वापस लोग हाँ। बोलेंगे अबे भाई कहाँ डाल दिया, या बिल्कुल। फिर कोई बिल्कुल ही बच्चा नालायक हो उसको उसमें डाल देंगे, बिल्कुल। और अच्छे बच्चे को जो है ना वो दुनिया की तालीम में ही डालेंगे। देखिए उस केस सिनेरियो में ये कह रहा हूँ ना कि देखना पड़ता है सारी चीज़ों को, और मैं ये कहता हूँ बंदा चाहे पेरेंट्स हो चाहे स्टूडेंट्स हो या कोई भी हो, हर कोई जो है अपनी चॉइस पे भी करता है ना, दूसरों की बातों में क्यों आता बार। मतलब आपके पास भी तो इतनी समझदारी है, अल्लाह ताला ने हमें दिमाग दिया है, तो उस दिमाग को सोच समझ के इस्तेमाल करने का तो हमारी जिम्मेदारी है ना, हम क्यों किसी और की बातों पे सुन के हम चल रहे हैं काम। क्योंकि माहौल बंदा देखता है ना कि मैं सेफ चलूं, अब ये ना हो कि बाद में रिग्रेट करूं देखिए मैं। माहौल बदलता रहता है, एनवायरनमेंट जैसे बदलता है वैसे माहौल भी बदलता रहता है। आप किसी भी डिफरेंट माहौल में जाएंगे या किसी और गैदरिंग में जाएंगे, फिर आप उसी माहौल के साथ जो है ना आप रहेंगे। अच्छा, अब कल की बात ये है, कल अब मेरे जो बॉस थे बिल्कुल। पहले, मतलब जब मेरे पहले बॉस जो थे, उन्होंने मुझे कॉल की कि भाई ये बताओ यार नवीद के ना मेरा बेटा जो है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करना चाह रहा है, तो कौन सी यूनिवर्सिटी में जाए वो। बिल्कुल। तो मैंने उनको 2-3 यूनिवर्सिटीज़ बताई, तो उन्होंने बोला इधर क्यों जाए इधर क्यों जाए। फिर मैंने उनको लास्ट में बोला यार देखो यूनिवर्सिटी से कुछ नहीं होता, आपका बच्चा अगर शौक है, वही मैंने उसको बोला कि आपको शौक है अगर वो करेगा तो होगा, मतलब सिर्फ यूनिवर्सिटी में जाके कुछ जादू नहीं होगा कि वो जरा एक ज़बरदस्त सॉफ्टवेयर इंजीनियर निकल टीचर भी जितनी मेहनत करेगा वो करेगा, स्टूडेंट कितनी एफर्ट लगाएगा ना ये उस पर भी डिपेंड। तो आपके हिसाब से क्या मशवरा देना चाहिए इस तरह के सवाल का, मतलब देखिए कि कौन सी यूनिवर्सिटी में डालें। डिफरेंट यूनिवर्सिटी हैं, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के अपने हिसाब से। अब जैसे अगर मैं ज़ियाउद्दीन की बात करूँ, ज़ियाउद्दीन ने मेडिकल के, इंजीनियरिंग के, मैनेजमेंट के, लॉ और रिहैबिलिटेशन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स खोले। सेम नस्ट की मैं बात करूँ, नस्ट ने अपने खुले हैं, IBA। अब यूनिवर्सिटी से भी देखते हैं ना, आपको एनवायरनमेंट और फिर आपकी प्रोग्रेस भी पता चलती है ना, कितना अपडेटेड कितनी पढ़ाई हो रही होती है। आपको एक फीडबैक यूनिवर्सिटी के आउटपुट से भी मिलता है। यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स दिखते हैं हमको मार्केट में, तो हम उसके हिसाब से मशवरा दे सकते हैं ग्रो करती है हर चीज़ में कि यार फास्ट के ज़्यादा लोग हैं और तो ये भी अच्छी चीज़ है ना, यूनिवर्सिटी होगी। बिल्कुल। और स्पेसिफिक फील्ड्स को लोग देखते हैं। अब फील्ड्स भी बढ़ गई हैं, वास्ट नंबर ऑफ फील्ड्स आ गई हैं, उस पर भी लोग थोड़ा सर्च करें, स्टडी करें, तो उस हिसाब से वो चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अपनी बात करूं, मेरे टाइम में बायोमेडिकल इंजीनियरिंग न्यू फील्ड्स में से एक थी, और मेरे पास फार्मेसी का भी एडमिशन हो गया था, डॉ फार्मेसी वगैरह में। लेकिन मैंने जब बायोमेडिकल के बारे में थोड़ी रिसर्च की ना, तो मेरा इंटरेस्ट थोड़ा वहाँ हो गया। मुझे फार्मेसी में थोड़ा बोरिंग लग रहा था यार, केमिस्ट्री है, मुझे पर्सनली केमिस्ट्री नहीं पसंद थी। अच्छा, अब जैसे मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, काफ़ी अर्सा हो गया मुझे पढ़ाई करे हुए, मतलब तकरीबन 2008 में मैं ग्रेजुएट हुआ था। हाँ। तो उसके बाद मैं मास्टर्स नहीं करा मैंने, क्योंकि मुझे हकीकत समझ आ गई थी कि मैंने यानी यूनिवर्सिटी वाले ऐसा नहीं पढ़ा रहे कुछ कि मैं जिसमें ना और टाइम वेस्ट करूं। लेकिन अब मुझे थोड़ा सा, जैसे अब नई टेक्नोलॉजी आ गई है, तो अब मुझे पढ़ना है रोबोटिक्स में मेरा इंटरेस्ट है काफ़ी, और काफ़ी प्रोजेक्ट्स मैंने बनाए हैं वैसे ही, मतलब यूनिवर्सिटी के बाहर। तो आप क्या सजेस्ट करते हैं कि रोबोटिक्स का यहाँ पर कौन सा अच्छा इंस्टीट्यूट है जहाँ पर हम जाएं और पढ़ें? रोबोटिक्स में मैं अगर पर्सनली बात करूँ, नस्ट इज़ वन ऑफ द बेस्ट उसकी तो रोबोटिक्स। अब मुझे वो ले लेंगे, जैसे कि मैं तो काफ़ी अरसा हो वही गया। है, उनकी एडमिशन क्राइटेरिया पे डिपेंड करता है। देखिए मैं कहता हूँ मास्टर्स वगैरह में जो है ना कोई भी ले सकता है। जैसे मैंने डबल मास्टर्स किया हुआ है, मतलब मेरा सेकंड मास्टर्स जैसे एनरोल्ड हुआ था तो वो बहुत बाद में हुआ था, पहले तो मेरे साथ हो गया था, तो मैं सेकंड मास्टर अपने स्टूडेंट्स के साथ भी पढ़ रहा हूँ। तो मतलब वो बात ये कि आप खुद कितने विलिंग हो। ठीक है। अब जैसे मैंने पहले मास्टर्स में था, तो मतलब काफ़ी सारे जो हेल्थ केयर मैनेजमेंट में, तो काफ़ी सारे लोग थे मेरे साथ जो बहुत एजेड थे। पढ़ाई का मैं कहूँगी बात, तो मैं अगर उसकी बात करूँगा
कि पढ़ाई में एज डिफरेंस कुछ भी नहीं काउंट करता है, वो आपके कि आप कितना आपके सीख करना चाहते हैं, वो सीख क्या है। आपकी बात है। क्योंकि जहाँ मुझे लगा था कि मेरा यहाँ गैप आ रहा है, मुझे वो गैप को ओवरकम करना है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि जहाँ तक मैं देखता हूँ कि कोई भी यूनिवर्सिटी में आप पढ़ें, स्टूडेंट के ऊपर होता है और इंटरेस्ट के ऊपर होता है कि आप कितना कैपेबल हैं, कर सकते हैं, क्योंकि कोर्स तकरीबन सेम होते हैं। लेकिन दूसरी एक चीज़ जो मैं देखता हूँ यूनिवर्सिटी में, किसी भी बच्चे को मशवरा देता हूँ या एडमिशन के लिए जो आते रहते हैं, क्योंकि काफ़ी लोग मुझे समझते हैं कि मैं बड़ा एक्सपीरियंस हूँ तो ये है कि मैं देखता हूँ माहौल कैसा है वहाँ का, लोग कैसे हैं, क्योंकि आजकल आपको पता है कि यंग जनरेशन ये नेटफ्लिक्स और इन चीज़ों में लग गए हैं। यही मैंने कहना, मोबाइल तो नहीं, मोबाइल पे तो है, उनका फोकस जा रहा है। अब देखें ना, बिल्कुल भी 3 मिनट्स, अब ये जो यूट्यूब शॉर्ट्स निकले हैं, ये सब चाहिए, वो इसीलिए निकले हैं कि लोगों का जो अटेंशन स्पैन है वो बहुत कम हो गया है, सही है ना। तो अब जो है जैसे 3 मिनट्स जो है वो गोल्ड फिश की मेमोरी होती है, तो अब तो हमारी तो और भी कम हो गई है, 1 मिनट हो गई है मेरे ख्याल से। तो मैं ये देखता हूँ कि एक और मसला भी है, जो कि ये मीडिया कल्चर चेंज हो रहा है हमारा, मतलब वो यूएस के ड्रामे देख रहे हैं या दूसरे कंट्रीज के ड्रामे देख रहे हैं, तो उनका कल्चर यहाँ आ रहा है और इस तरह हमारा कल्चर कम होता जा रहा है, और मतलब बुराइयां भी आ रही हैं बहुत सारी। बिल्कुल, मैं इसके बिल्कुल आपसे बिल्कुल एग्री कर रहा हूँ कि मीडिया का इन्फ्लुएंस बहुत पोर्ट्रे कर रहा है। प्लस सिर्फ मीडिया क्या, आपकी गैदरिंग है, सारी चीज़ों पे इन्फ्लुएंस पड़ रहा है। सारी गैदरिंग में लोग इंग्लिश बने हुए, एक बंदा जो है वो जैसे हट रहा है तो उसको फिर वो बुरा, मैंने आपको पहले ही कहा था कि बंदा जाएगा जिस गैदरिंग में बैठेगा उसी तरीके से बिहेव करेगा। नहीं तो अब देखें ना, अब जैसे कि एक बंदा है वो अब बचना चाह रहा है, ठीक है, वो मतलब शुक्र है या उसके घर वाले ऐसे नहीं हैं, उस पर ध्यान देते हैं, लेकिन अब जब वो यूनिवर्सिटी जाएगा वो देखेगा यार सब तो कूल डूड बन के बैठे हुए। ये उसकी बात है, कूल, मैं इस बात को नहीं मानता हूँ। क्यों? अगर आपकी तरबियत और आपकी अपब्रिंगिंग ऐसी है, कोई गलत काम हो या कोई ऐसी चीज़ आपको लग रहा है कि अलाउ नहीं है, आप कभी नहीं करेंगे। मैं बोलूँगा कि यूनिवर्सिटीज़ में बहुत लोग सिगरेट पीते हैं, हाँ सही है, मेरे अब्बा मेरे घर वालों में सबने मना किया हुआ है, बस एक दफ़ा मना किया, नहीं कभी छुई भी। हाँ ये तो है, मेरे भी दोस्तों में विलिंगनेस आपकी सिगरेट पीते हैं लोग, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कभी मेरे को सिगरेट में इंटरेस्ट ही नहीं हुआ। बिल्कुल, ये बात आपकी खुद की विल पावर पे। हाँ, लेकिन फिर भी जैसे कि आप कोई सजेशन दें किस तरह के, इस तरह जैसे लोग पेयर प्रेशर में आ जाते हैं, और जैसे कि मैं आपको ये बताऊं कि कोई बंदा है वो बोले यार तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड वगैरह नहीं है, तो उसको बड़ा अजीब समझते हैं, हालांकि ये तो गलत बात है। मतलब अगर 3-4 ना हो जब तक जो है वो कूल नहीं बनता। नहीं वो मेंटालिटी प्रॉब्लम है ना, वो मीडिया का इन्फ्लुएंस आपको पता है यार, तुम क्या कर रहे हो यूनिवर्सिटी में, ये कोई बात हुई यार, उससे सामने से मैं यही कहूंगा वो खुद ही मुझे शादी करोगे उससे। हाँ नहीं, वो तो फिर अलग चीज है ना, वही तो, मगर इस चीज को गलत ही नहीं समझ रहे, गलत यही बात पहले लोग छुपाते थे इसको, अब जो है वो गिनवाते हैं। बिल्कुल, ये वही बात है ना, अपब्रिंगिंग के भी फर्क पड़ता है, तरबियत और माहौल का भी फर्क पड़ता है। अब जैसे ऐसे माहौल में एक बंदा है वो बचना चाहता है, तो आपका तो यूनिवर्सिटी में आना जाना होता है, तो आप किस तरह उसको एडवाइस करेंगे अगर वैसा बंदा है जो बचना चाह रहा है? देखिए, बचने के लिए है ना उसकी खुद की विलिंग और विल पावर, जैसे मैंने बात की हुई थी, कोई भी चीज़ें, इवन अगर हमें भी, जैसे अल्लाह ताला की भी अगर मैं बात करूँ, हमें कहा है ना कि बुराई आपको हर जगह मिलेगी। शुरू के टाइम में भी बुराई तो थी ना, तो बाद में जब इस्लाम फैलने से बुराई तो थी, लेकिन वो जो लोग फॉलो करते थे वो खुद ही उसको पीछड़ते थे ना, वो बंदा खुद ही करे। अब मैं वही बात कह रहा हूँ कि लोग माहौल को देखते हुए, बातों को देखते हुए अपने सर पे ले लेते हैं, बातों को इग्नोर करना भी सीखें। मसला ये है कि पेशेंस लेवल की, कि आप किस तरीके से अपने पेशेंस को लेके चल रहे हो, आप किस तरीके से उस पर ले जाओ। अगर आपकी तरबियत और ब्रिंगिंग इतनी स्ट्रांग होगी तो कोई भी बुराई आपको किसी भी तरीके से आपको नहीं कंट्रोल कर सकता। ठीक, आप एडवाइस ये दे सकते हो, आप समझा सकते हो, आप इवन आप पढ़ाई की वक्त में बात करूँ, एजुकेशन में ये टीचर समझा सकता है, पढ़ा सकता है, कंट्रोल उसके हाथ में। टीचर तो आपका, अगर मैं बात करूँ एजुकेशन में भी, जैसे आपने बात की थी, एजुकेशन में टीचर तो अपना फुल दे देगा, ठीक है, अगर कोई ना भी देता तो वो उसमें भी फॉल्ट है, तो स्टूडेंट्स को उसके ऊपर कंप्लेन या कुछ होनी चाहिए, तो करे तो फिर एक्शन होगा। अब चलो स्टूडेंट्स के, जैसे टीचर ने अपना फुल दे दिया, लेकिन बच्चे ने कितना विलिंगली उसको लिया। सही। अब नंबर ऑफ स्टूडेंट कुछ मोबाइल में लगाया, कोई किस पे लगा हुआ है, तो बात वही है ना कि वो शौक खुद ही नहीं रखा। ठीक, जो आपका गैप है वो आपको खुद कंप्लीट करना पड़ता है।
खुद करना पड़ता खुद है। करना। और वैसे भी यूनिवर्सिटी में अगर आप बच रहे होगे तो आपका कोई ना कोई ग्रुप बन ही जाएगा। बिल्कुल, ग्रुप कुछ लोग और भी लोग भी होंगे जो ऐसे आपके होंगे। जैसे मल्टीपल लोग मिल जाते हैं। आप मतलब कोशिश आपकी करेंगे। थिंकिंग आपकी उस पर आपको मिल जाते हैं। अगर आपको उन्हीं ग्रुप के साथ भी रह रहे हो तो कंट्रोल तो आप कर सकते हो। और ऑलरेडी आप यूनिवर्सिटी में हो तो इतने आप केपेबल हो सोचने समझने के कि आप। बिल्कुल, देखिए यूनिवर्सिटी एक लर्निंग फेज है। अब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में चले जाएं, ऑर्गेनाइजेशन में तो आपको मल्टीपल लोग होंगे, हाँ। आपको एडजस्ट करना पड़ता है। जैसे हम लोग एनवायरनमेंट में एडजस्ट होते हैं वैसे आपको चीज़ों में एडजस्ट करना होता है। एक ये लर्निंग फेज आता है हर स्टूडेंट्स के लिए, हम के लिए। खैर लर्निंग फेज तो आपकी सारी जिंदगी आता है। हाँ। हम अभी तक होते हैं, हमें कुछ सीखने को चीज़ें मिल जाती है, मुझे अपने स्टूडेंट से कुछ चीज़ें सीखने को मिल जाती है। तो एक बात ये है कि आप लर्निंग फेज में। हाँ, टीचिंग प्रोफेशन तो है ही ऐसा, लेकिन यार आज के टीचर्स को बड़ा वो समझते हैं कि यार कुछ नहीं कर रहे तो चलो टीचिंग कर लेते हैं। मतलब यही बहुत स्ट्रॉन्ग है और मैं तो कहूँगा कि बहुत इम्पोर्टेंट वो है, इम्पोर्टेंट फैक्टर है, इम्पोर्टेंट प्रोफेशन ठीक है। है। आप अगर मैं बात करूँ टीचिंग के, आपका इस फैक्टर में बहुत इंपॉर्टेंस प्ले कर रही होती है कि आपका किसी का मुस्तकबिल आपके हाथ में। अगर आप किसी का मुस्तकबिल ख़राब कर रहे हो तो वो आपके कसूरवार आप खुद हो। मतलब हम टीचर्स हैं, जिस टीचर ने गलत पढ़ाया तो अगर उस बच्चे ने वो क्या है, वो तो सीख रहे हैं ना, उस केस में मैं कहूँगा वो कसूरवार आप हो। ठीक। हमारे मैं कहूँगा टीचर्स में ही, हमारे लोगों में कभी कभी जो एक ईगो प्रॉब्लम है। हाँ, ईगो प्रॉब्लम क्या है बेसिकली, यार हमें सब आता है। सब नहीं, हमें सब नहीं आता, हम सीख रहे होते हैं। ऑब्वियसली मेरी नॉलेज में कोई ऐसी चीज़ आती है कि मुझे उस चीज़ का नहीं पता होता है। लिटरली मैं अपने स्टूडेंट को कहता हूँ भाई मुझे नहीं पता, मैं इसको नेक्स्ट क्लास में देख के तुम लोगों को कन्फर्मेशन कर दूँगा। वाई? बिकॉज आई डोंट नो एवरीथिंग। इट टेक्स टाइम टू लर्न। हमें भी टाइम लगता है कि हमें भी सारी चीज़ें नहीं आती हैं, हम भी सीखते हैं सारी चीज़ें। और हो सकता है कि आप जब पढ़ा रहे हो तो भी चीज़ें सीख रहे हो। बिल्कुल, आपको पढ़ा रहे हो तभी सीख रहे होते हैं। अब जैसे कुछ कोर्सेज होते हैं हमें नहीं पता होते, पहली दफ़ा मिल रहे हैं, ऑब्वियसली हम पहले उसको लर्न खुद करते हैं, सीखते हैं, पढ़ते हैं क्या होता है। अब जैसे पिछले सेमेस्टर जो मैंने अभी डिवाइस जो बात की थी, रिसर्च डिवाइस जिसकी मेरी बात हुई थी, तो वो बेसिकली कैसे हुई थी, मैंने कोर्स फर्स्ट टाइम ज़ियाउद्दीन ने ऑफर किया था वो टेलीमेडिसिन का, तो वो कोर्स मुझे मिला था। ठीक है। उस कोर्स को पढ़ते हुए, यानी रिसर्च, WHO की चीज़ें, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है उसकी सारी चीज़ें, इम्पैक्ट वगैरह सारी चीज़ें पढ़ने के बाद मैंने फिर वो डिवाइस खरीदी, उसकी रिसर्च की थी। और मैं वही कहूँगा कि उस डिवाइस को करने के लिए भी जो मेरे स्टूडेंट्स जो थे, जो विलिंगली जो थे, उनकी विलिंगनेस थी ना, तभी तो वो किया। हाँ। उनको मैंने बहुत टफ टाइम दिया, सारी चीज़ें दी, लेकिन माशाल्लाह से उन्होंने उनका आउटपुट तो दिया ना, मुझे आउटपुट दिया। मतलब मैं कहूँगा आई वॉज प्राउड कि यार इन्होंने मेहनत की और वो चीज़ को उसकी तरफ ले आए। ठीक ठीक। अब ये देखे ना, ये बात है ना, स्टूडेंट्स विलिंगली थे, मतलब चाहते कोई और ग्रुप होता, कोई होता, स्टूडेंट्स विलिंगली, उन्होंने मेहनत की, टफ टाइम दिया मैंने, उन्होंने खुद भी अपनी मेहनत से की ना। अब वही बात है ना, कितना एफर्ट लगा रहा है एजुकेशन में, एक टीचर, एक बंदा एफर्ट लगा रहा है, लेकिन वो स्टूडेंट्स की भी बात है कि वो उस विलिंगली वो रिसीव करें ना। हाँ ठीक है। कुछ क्या होते हैं कि मैं वही कह रहा हूँ ना, ईगो जो है ना लोगों को मार देती है। अगर ईगो आपका सही है या आपका एटीट्यूड सही रहेगा ना, तो उस चीज़ को बैलेंस करके आप सारी चीज़ें कर सकते हैं। सही। अब उनको मैंने इतना टफ टाइम दिया, वो कह रहे यार हम नहीं बना रहे, कुछ नहीं कर रहे, क्या होगा, हम बस ऐसे ही बना के पास हो जाएंगे, बस क्या हमें डिग्री। अच्छा, वो कौन सी टेक्नोलॉजी में बनाया है उन्होंने? टेलीमेडिसिन में बनाया है, लेकिन जो डिवाइसेस यूज़ करी हैं वो अभी आर्डिनो यूज़ किया है उन्होंने? क्या प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर जो आर्डिनो के होते हैं? नहीं, आर्डिनो इज बेसिकली अ कंट्रोलर और प्रोसेसर डिफरेंट होता है। प्रोसेसर जो है अ बिट स्ट्रॉन्गर होता है। एक और भी आता है जर्मनी से, आर्डिनो के साथ एक और आता है, नोड MCU नहीं, पाई करके नाम है, रास्पबेरी पाई। रास्पबेरी पाई यूज़ किया आपने? जी बिल्कुल। हाँ ठीक है। अगर ये देखना चाहें हम तो देख सकते हैं। हाँ, वो उसके लिए फिर वो होता है कि वो टाइम, मतलब ये डिवाइस अगर मैं देखना चाहूँ या हमारी ऑडियंस में से कोई देखना चाहे, बिल्कुल, क्योंकि वो दिखा सकते हैं बिल्कुल। अगर इस तरीके उसके ऊपर वो कहाँ पर होगी? वो बेसिकली यूनिवर्सिटी का, क्योंकि प्रोजेक्ट है यूनिवर्सिटी का पार्ट है। हाँ, तो वो यूनिवर्सिटी में ही होती है। एग्जिबिट नहीं होता। अच्छा, ये कहीं अभी चल रहा है रिसेंटली? प्लान है आपके? मैं इंशाल्लाह ताला इसका आगे फर्दर इसको लेके करके जो है ना, इसका प्लान पूरा है, तो इंशाल्लाह ताला उस पर मैं करूँगा आगे फर्दर इसको बेहतर। ठीक है, तो फिर इंशाल्लाह फिर हम आपको देखेंगे कि इस डिवाइस के साथ भी।
चले, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप आए, आपने बहुत टाइम जज़ाकल्लाह, दिया है, आपने आपका इतना बुलाया। बिजी शेड्यूल है, बहुत मुश्किल है टाइम निकालना। नहीं, ऐसी बात नहीं है, जज़ाकल्लाह, आपने इनवाइट किया। हाँ। मतलब मैं भी, चलो मैंने कहा कि चलो आपने इनवाइट करके बड़ा अच्छा लगा, मुझे भी आपसे मिलके अच्छा लगा, और बहुत अच्छा सारा सिनेरियो वगैरह आपने जो सवाल वगैरह किए और जो अवेयरनेस बेसिकली की ना, वो बहुत अच्छा। जी, बहुत इम्पोर्टेंट है ये लोगों के लिए, कि लोग ये समझते हैं कि पाकिस्तान में कुछ होता ही नहीं है। नहीं, पाकिस्तान में देखिए बात वही है, रिसर्च ऐसी चीज़ है, या आपका शौक ऐसा चीज़ है, अगर आप छोटी चीज़ में, किसी भी चीज़ में आपका शौक है, आप वो करोगे। रिसर्च भी ऐसी ही चीज़ है कि अगर आप छोटी चीज़ में नई चीज़ लाओगे, इनोवेशन की बात होती है। हाँ, मसला ये हम लोगों में ये होता है, यार ये चीज़ नहीं हो सकती, ये चीज़ नहीं हो सकती, चीज़ हो सकती है, आप देखो तो सही। मसला बस आपको थोड़ा पुश और मोटिवेशन करने की ज़रूरत होती है बंदे को। ठीक। चलें यार, बहुत शुक्रिया आपका, आपने टाइम निकाला और बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशंस मिली हैं आपकी तरफ से हमें। तो यार दैट्स इट, यही है, इस तरह के हम लोग और लोगों को भी बुलाएंगे, तो आपका फीडबैक रिक्वायर्ड है। तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह अगले एपिसोड में। थैंक यू। थैंक यू।